हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत की। हरतालिका तीज व्रत 2024 में कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा का समय क्या है और इस दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला एवं निराहार व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि पार्वती माता ने भी भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखा था। तो साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि शुरू होगी 5 सितंबर दोपहर 12:21 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 6 सितंबर शाम 3:01 पर। वहीं सुबह के टाइम पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:21 से 8:33 तक। तो इस बीच आप अपनी पूजा संपन्न कर लें। तो अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। प्रातःकाल स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर पूजा शुरू करें और व्रत रहने का संकल्प लें। इसके लिए आपको रेत व काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती व पुत्र गणेश की प्रतिमा बना लें और फिर इन्हें चौकी पर स्थापित करें। इसके लिए आपको चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर से केले के पत्ते का आसन बनाना है। इस व्रत में केले के पत्ते का विशेष महत्व होता है, तो केले का पत्ते का आसन आप जरूर बनाएं। कुछ कुछ लोग होते हैं तो कहीं कहीं फुलेरा भी बनाया जाता है, मतलब मंडप। तो आप केले के पत्ते का मंडप या आसन जरूर बनाएं। बात कर लेते हैं हरतालिका तीज के दिन ये जो उपाय किए जाते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता पार्वती को सुहाग के रूप में लाल चूड़ियाँ और सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ जिन लोगों के विवाह के योग नहीं बन रहे हों, उनको हल्दी की गांठ वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसमें आपको हल्दी की 11 गांठ लेनी है और माता पार्वती को अर्पित करनी है। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं तो रखती ही रखती है, साथ में कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस पूजा की सामग्री क्या है। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 1 लोटा स्वच्छ जल ले लें। लोटा आपका तांबे का भी ले सकते हैं या पीतल का भी ले सकते हैं। दूसरा आपको दीपक रखना है। दीपक ध्यान रखें कि 2 बाती का बनाएं और कोशिश करें कि दीपक थोड़ा बड़ा लें ताकि ये पूरी रात जल सके। इसका अलग ही महत्व होता है। धूप हो गया और अभिषेक करने के लिए आप पंचामृत ले लें। पंचामृत अगर आप नहीं बना पा रहे तो अलग अलग भी आप अभिषेक कर सकते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से। और चावल रख लें, यानी कि अक्षत, रोली और हल्दी। और ध्यान रहे कि हल्दी आपको शिव जी में नहीं अर्पित करनी है। और 1 कटोरी चावल आपको कलश में रखने के लिए अलग से रखना है। और भस्म रख लें, चंदन रख लें, अबीर, गुलाल, गंगा जल, कलावा रख लें वस्त्र स्वरूप भेंट करने के लिए। जनेऊ रख लें, इसको आप 7 बार घुमा लें, फिर वस्त्र स्वरूप देवताओं पर अर्पित करें। कपूर ले लें आरती के लिए और कथा के लिए किताब रख लें। यदि आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है तो आपको मेरे इस चैनल पे कथा भी मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर श्रवण करें। श्रृंगार का सामान रख लें, इसमें आप माता को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। साथ ही साथ कुछ दक्षिणा रख लें। इससे क्या होता है कि जो भी पूजा में कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है दक्षिणा रखने से। साथ ही साथ कलश के लिए एक तांबे या पीतल का लोटा ले लें और इसमें डालने के लिए सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, सिक्का, हल्दी की गांठ आदि ये सारी चीज़ें रख लें। और पंच पल्लव बनाने के लिए आप आम के 5 पत्ते या पान के 5 पत्ते रख सकते हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे धतूरा, धतूरे के फूल, शमी पत्र, बेल पत्र, मंदार के फूल जिसको आंकड़ा भी बोलते हैं, और भांग आप जरूर शामिल करें। भांग भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय चीज़ है, तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए आप दूर्वा जरूर रखें। ध्यान रखें कि माता पार्वती को आप लाल पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को आप लाल पुष्प अर्पित करेंगे और भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ को आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे।
इसके बाद माता पार्वती को एक श्रीफल जरूर चढ़ाएं, जटा वाला होना चाहिए, पानी वाला नारियल। इसमें आप कुछ पुष्प और कुछ दक्षिणा रखकर कलावा से बांध दें। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के मीठे का प्रसाद अवश्य लगाएं, जिसमें कि आप मावे से बनी बर्फ़ी या पेड़ा या फिर बतासे ले सकते हैं, पंचामृत रख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें फल ज़रूर शामिल करें। फल में आप खीरा ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इस व्रत का पारण खीरा से ही किया जाता है। तो इस व्रत में खीरे का विशेष महत्व होता है, तो खीरा आप ज़रूर शामिल करें। यह पूजा काफ़ी बड़ी और काफ़ी विशेष मानी जाती है, बहुत कठिन पूजा मानी जाती है, तो इसमें हमें हवन सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप कोई भी एक पात्र ले सकते हैं हवन करने के लिए, या फिर आप मिट्टी का बना हुआ भी पात्र ले सकते हैं, जो हवन करने के लिए मिट्टी का पात्र होता है। साथ ही साथ इसमें गाय के गोबर के उपले जरूर रखें। ध्यान रखें कि उपले आपके गाय के गोबर के ही होने चाहिए। हवन सामग्री रख लें, कपूर रख लें, या फिर आप आम की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको मेन चीज़ें एक बार फिर बता देती हूँ, ताकि इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, ताकि पूजा में आपकी कोई गलती ना हो। इसमें आपको सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है, तो पार्थिव शिवलिंग का आप विशेष ध्यान रखें, अच्छी तरह से इसका पूजन करें। केले के पत्ते का आसन आप जरूर बनाएं, जिसे फुलेरा भी कहते हैं, मंडप भी कहते हैं। तो चौकी पर आप केले के पत्ते का फुलेरा मंडप जरूर बनाएं। और भोग के लिए आप जो भी मीठा रखते हैं, फल रखते हैं, तो उसमें आप खीरे को ज़रूर शामिल करें। खीरा तीज के व्रत में खीरा से ही पारण किया जाता है, तो आप खीरे को ज़रूर शामिल करें। और जो आपकी शादी की चुनरी होती है, तो इस पूजा में आप शादी की चुनरी अवश्य ओढ़ें, क्योंकि ये सुहाग के लिए पूजा रखी जाती है। तो आप इसको शादी की चुनरी ज़रूर ओढ़ें। और सिंदौरा होता है जो शादी का, उसको भी आप ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि बायना ज़रूर निकालें, जिसमें आप साड़ी रख सकते हैं, सूट रख सकते हैं, और सुहाग का सामान ज़रूर शामिल करें, और कुछ दक्षिणा भी रखें। ध्यान रखें कि माता पार्वती को जो सुहाग का सामान है वो अलग है, और बायना यानी कि जो देना होता है वो बायना अलग है। तो बायना है जो उसको आपको दान करना होता है, या तो आप अपनी सुहागन सास को दे करके उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। और जो माता पार्वती को आपने सुहाग की चीज़ें अर्पित करी हैं, उनसे आप सुहाग ले लें। तो यह बहुत ही बड़ी और बहुत ही विशेष और बहुत ही कठिन पूजा मानी जाती है। तो आप इस पूजा को पूरे विधि विधान से करें, छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ताकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर और हम सब पर बना रहे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।